Well, good morning, dear class 9. Today I am going to take up the Shehnai of Bismillah Khan from class 9. This is the part second of the second chapter. Because I had not taken it up word for word, so I am going to take it up word for word this time. तो शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, हालांकि आप लोगों ने सुना होगा इनका नाम। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बनारस के रहने वाले थे और इन्होंने दुनिया में शहनाई का नाम ऊंचा करा। और इनकी खासियत ये थी कि जो राग पहले कभी भी शहनाई पे नहीं गाए जाते थे, तब से लेकर अब तक इन्होंने उन रागों को शहनाई में बजाना शुरू करा और इनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑनर भारत रत्न लता मंगेशकर जी के साथ ही दिया गया। यानी कि भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ इंडिया, was conferred upon him along with Lata Mangeshkar ji. So let us read about his personality first and the type of life he lived. Now see, think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Shehnai के नाम से हमें या तो शादी में बजती की धुन हमारे ज़हन में आती है, हमारे ध्यान में आती है, और a similar occasion or function or any occasion, auspicious occasion हमारे ध्यान में आता है। The next would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि जब भी शहनाई का नाम सुनते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम आता है। The शहनाई maestro, maestro कहते हैं बच्चों the master of something, यानी कि the master of this art, playing this instrument, because he played शहनाई. Now emperor or now how this शहनाई came into being, यानी कि ये एग्जिस्टेंस में आई कैसे, केम इनटू बीइंग कहते हैं कि एग्जिस्टेंस में, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि इसकी शुरुआत कैसी। देखिए पेज नंबर 21 में द साउंड ऑफ म्यूजिक के सेकंड पार्ट में कि एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी, यानी कि एम्परर औरंगजेब ने एक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था पुंगी जिसे कहते थे, उसको बैन कर दिया इन द रॉयल रेजिडेंस, यानी कि राजघराने में। For it had a shrill, unpleasant sound. Shrill यानी कि अजीब, कानों में चुभती हुई आवाज इसकी हुआ करती थी। Unpleasant sound. Unpleasant means unhappy. बल्कि जो सुनने में अच्छी न लगे, which was not appreciable audibly. Pungi became the generic name. Generic माने general name, common name for reeded noise makers. रीड बच्चों एक वो होता है सरकंडे की घास जो कि पानी वाली जगहों में उगती है, बांस की तरह दिखती है लेकिन बांस से काफी पतली होती है। पहले इसकी कलम बनाई जाती है। Earlier we used to use a pen, ये क्रूड पेन यानी कि एक देसी कलम बनाई जाती थी, इसकी उससे लिखा जाता था। तो इस रीडेड नॉइज मेकर्स माना जाता था पुंगी, क्योंकि उसमें रीड का इस्तेमाल होता था। फ्यू हैड थॉट, यानी कि किसी ने भी नहीं सोचा। बच्चों अब फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के अलग अलग मायने हैं। फ्यू का मतलब लगभग किसी ने नहीं सोचा, अ फ्यू का मतलब होता है सम। तो फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, यानी कि इसको वापस जीवन मिलेगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक बार्बर था यानी कि नाई जो बाल काटता है, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस के घराने का था, यानी कि खानदानी जो म्यूजिशियंस थे उनके घराने का एक नाई, who had access to the royal palace, जिसका बड़ा आना जाना था या वहां तक एक्सेस थी, रॉयल कोर्ट में जा सकता था, आ सकता था फ्रीली। ऐसा व्यक्ति डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, यानी कि उसने डिसाइड करा कि ये जो टोनल क्वालिटी है, जो श्रिल नॉइज है पुंगी की, इसको बदल के एक प्लेजेंट नॉइज में इसको बदला जाए, ये उसने सोचा। He chose a pipe with a natural hollow stem, उसने चुना एक पाइप का मतलब जो अंदर से खोखला हो, और विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, हॉलो माने खाली, खोखला, स्टेम होता है तना पेड़ का,
दैट वाज लॉन्गर। हालांकि ट्रंक, हम ट्री के जो तने को हम ट्रंक कहते हैं, जो बाकी प्लांट्स होते हैं जो बहुत पेड़नुमा नहीं होके पौधे नुमा होते हैं, उनको स्टेम कहते हैं। दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, यानी कि जो कि ज्यादा लंबा हो और ब्रॉड हो और थोड़ा ज्यादा मोटा हो। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और पाइप में उन्होंने 7 होल्स बनाए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसको बजाते थे,